व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइट। अगर कोई औरत अपने शोहर का घर अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बग़ैर शोहर के तंग किए, बग़ैर शोहर के परेशान किए, बग़ैर शोहर के घर से निकाले छोड़कर चली जाती है और अपने वालिदैन के घर रहना शुरू कर देती है, तो ऐसी औरत को आबाद करने के लिए, वापस लाने के लिए शोहर कौन सा कानूनी रास्ता ले सकता है? ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन कबल अज़ीं कि हम मौजू पर बात करें, आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान में फैमिली लॉज बनाए गए हैं, फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं और फैमिली कोर्ट्स बनाने का मकसद यही है कि फैमिली मुकदमात को जल्द डिसाइड किया जाए, बाइज़्ज़त तरीके से उनका फ़ैसला किया जाए, कम वक्त में उनका फ़ैसला किया जाए। इसी मकसद के लिए फैमिली लॉज भी बनाए गए हैं और फैमिली कोर्ट्स भी बनाई गई हैं। और एक आम सिविल मुकदमे के मुकाबले में फैमिली कोर्ट में मुकदमा जल्द समाअत हो जाता है, थोड़े से टाइम पीरियड में फ़ैसला भी हो जाता है। मौजू कि अगर कोई औरत अपने शोहर का घर छोड़कर चली जाए अपने वालिदैन के घर और वहाँ पे जाके ज़िद करे कि वो शोहर के साथ आबाद नहीं होती, शोहर अपनी हर मुमकिन कोशिश भी कर ले, जिरगे भी कर ले, कहलवा भी दे किसी से, जो सोर्सेस हों उसके वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसके बावजूद बीवी वापस आने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी सूरत में शोहर कौन सा केस कर सकता है उस औरत के ख़िलाफ़ और कौन सी कोर्ट में? ज़ाहिर सी बात है, ये फैमिली मुकदमा है, ये फैमिली मामला है, तो ऐसी सूरत में शोहर केस दायर करेगा औरत की आबादी के लिए फैमिली कोर्ट में। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इस केस को कहा जाएगा सूट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, और अगर उर्दू में इसका नाम लिया जाए तो इसको कहते हैं हकूक़ ज़न आशोई, यानी बीवी को आबाद करने के लिए आबादकारी का मुकदमा शोहर की तरफ से किया जाएगा। और अगर ऐसी ही सूरत में एक औरत शोहर का घर छोड़ के चली जाती है और शोहर का घर छोड़ के चले जाके वो शोहर पे केस कर देती है अपने नानो नफ़के का, अपने सामान जहेज़ का या दीगर मुतलबात के हसूल के लिए वो केस कर देती है फैमिली कोर्ट में, तो यहाँ पे भी फिर पाकिस्तान में मौजूद फैमिली लॉज शोहर के लिए ये ऑप्शन देते हैं कि शोहर अपने उस फैमिली केस का जवाब देते हुए भी अपने साथ उस औरत को आबाद करने के लिए रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्लेम कर सकता है। और अगर न करना चाहे तो ऐसी सूरत में शोहर अलग से भी दावा दायर कर सकता है अपने इन हुकूक को हासिल करने के लिए, उस औरत को, अपनी बीवी को आबाद करने के लिए। अब यहाँ पे एक और बात कि शोहर दावा दायर कहाँ करेगा? क्या जहाँ पे बीवी रह रही है वहीं पे शोहर को दावा दायर करना पड़ेगा? अगर बीवी ने कहीं पे दावा दायर नहीं किया हुआ शोहर के ख़िलाफ़, तो फिर ऐसी सूरत में कानून ये कहता है शोहर वहाँ दावा दायर कर सकता है जहाँ पे वो बीवी उसके साथ आखिरी टाइम रह रही थी, यानी जहाँ पे शोहर की रिहाइश है, जहाँ पे शोहर रहता है, वहाँ की फैमिली कोर्ट्स में शोहर जाके अपनी बीवी की आबादी के लिए दावा दायर कर सकता है। और अदालत बीवी का जवाब आ जाने के बाद, ट्रायल मुकम्मल हो जाने के बाद ये देखेगी कि बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है जो उसको माने कर रही हो कानूनी तौर पे शोहर के घर जाने से, तो फिर अदालत इस शोहर के इस दावे को डिग्री भी कर सकती है उसके हक़ में, और उसकी बीवी को ये डायरेक्शन भी दे सकती है कि वो जाए और जाके अपने शोहर के साथ आबाद हो। शोहर का दावा शोहर के हक़ में डिग्री कर सकती है। और अगर डिग्री हो जाने के बावजूद भी औरत शोहर के घर आबाद नहीं होती, शोहर के साथ आके आबाद नहीं होती, तो फिर इस सूरत में शोहर के पास ये ऑप्शन है कि शोहर फिर उस दरवाज़ा अदालत का खटखटा के एग्जीक्यूशन फ़ाइल करके, अगर फिर भी औरत एग्जीक्यूशन में भी नहीं आती, आबाद होती, तो फिर कोर्ट उसका जो महर होगा उस महर को उस औरत से सरेंडर करवाएगी उस शोहर के हक़ में कि ठीक है, ये औरत नहीं आबाद होना चाहती लेकिन इसने ये सहूलत ली या इसके ये हक़ महर रखा गया
اس کو یہ حق مہر دیا گیا، اس کے نکاح نامے میں لکھا گیا، تو اس کو کورٹ فیور کروا سکتی ہے، شوہر کے حق میں سرنڈر کروا سکتی ہے عورت سے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ شوہر کون سا راستہ لے سکتا ہے اگر اس کی بیوی اس کے کہے بغیر، اگر اس کی بیوی اس کی مرضی کے بغیر، اگر کی بیوی اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے والدین کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کون سا عدالتی چارہ جوئی کر سکتا ہے، کون سا قانونی راستہ لے سکتا ہے اور کون سا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔